नमस्कार, दिस इज़ योर फ्रेंड डॉक्टर अविनाश देशपांडे। वास्तुवेश के स्पेशल एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर फर्स्ट पार्ट। ये जो इरफान खान और ऋषि कपूर जी के बारे में जो फर्स्ट पार्ट हम लोग ने अपलोड किया था कुछ 4-5 दिन पहले या 2-4 दिन पहले, वो आप लोगों ने अब बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा और अच्छे कमेंट्स आ गए, अच्छे फ़ोन भी आ गए मुझे। सो आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप लोग को ये पसंद आया। अभी जैसे मूवी की बात कर रहे हैं तो ये पार्ट 2 इसलिए है कि अभी इंटरवल के बाद की स्टोरी हम लोग देखना चाहते हैं। तो अभी तो बीच में इंटरवल हो गई थी। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ और उसका उन दोनों की जन्म कुंडली हम लोग ने अंकगणित के माध्यम से देखी थी। अभी हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं कि उनका ज़िंदगी का सफ़र न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से रहा और कौन ज़्यादा ताकतवर हीरो है। देखो, मैं तो दोनों का फ़ैन हूँ बिकॉज़ ऋषि कपूर जी हमारे मैं थोड़ा अभी हमारे से उम्र के लोग आदमी हैं, यानी एक्चुअली आई एम 55-60। सो हम लोग ऋषि कपूर जी के फ़ैन रह चुके हैं। सो उस प्रकार से बाद में मैं इरफान खान जी के भी मूवी देखे और मैं उनका भी एक ज़बरदस्त फ़ैन बन गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऋषि कपूर जी को ही पहचानता था या जानता था, लेकिन जब हम जवान थे तभी बॉबी रिलीज़ हुई थी। तो बॉबी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट मूवी थी वो टाइम में। बहुत सारे रिकॉर्ड उस मूवी ने तोड़ दिए थे। तो उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। और तो उसके बाद इरफान खान तो अभी अभी कुछ चंद साल पहले आए, उनके भी मूवीज़ बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे पार्ट 1 में हम लोग ने देखा कि इरफान जी की ये जो जन्म कुंडली आपको दिखाई दे रही है ब्लू इसमें, और एस रूल यानी हम लोग ने बोला कि सीमा सिद्धांत अप्लाई करने के बगैर, यानी अगर आप सीमा का सिद्धांत जो हमारा पेटेंटेड रूल है या हमारा रिसर्च टीम का एक नतीजा है जिसकी वजह से हम लोग ने इसको एस रूल बोल रहे हैं, ये रिपीट नंबर्स के बारे में है। और ये जो उसके बाद हमको जो कुंडली मिलती है वो कुंडली बहुत कुछ बताती है। तो आज विस्तार से जानेंगे कि वो एस रूल क्या है। फिर से मैं दर्शकों को, जो दर्शकों ने पहला पार्ट नहीं देखा, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ गो एंड वॉच द पार्ट 1 अबाउट दिस, और उसके बाद ये एपिसोड सेकंड पार्ट देखना। एनीवे, इस रूल में क्या होता है कि जो नंबर्स हमारे चार्ट में या हमारे जन्म तिथि में रिपीट हो जाते हैं, उस नंबर्स किसी और नंबर को जन्म देते हैं। और वो उसके बारे में वो इस रूल है। आप इसके बारे में हमारे 2 किताबें हैं, अंक संकेत और डिजिटल डेस्टिनी, वो ज़रूर पढ़ लेना, या उसमें से एक भी किताब पढ़ो तो भी अच्छा है, दोनों पढ़ा वो भी अच्छा है। ये दोनों अलग अलग मटेरियल्स उसमें हैं। हम लोग तो ऐसे कुछ ट्रांसलेशन नहीं है। ओनली थिंग इज़ अंक संकेत, एज अ नेम सेज, अंक संकेत हिंदी में है एंड डिजिटल डेस्टिनी इज इन इंग्लिश, एंड इट इज़ टोटली डिफरेंट बुक्स। डिजिटल डेस्टिनी इज टोटली ऑन एस रूल। सो एनीवे, जिन लोगों को बुक चाहिए एनी ऑफ दिस, वो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद में ही मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया या मैसेजेस भेजे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कृपा करके आप मुझसे बाद में कांटेक्ट करना या मुझे बाद में व्हाट्सएप करना कि कौन सा किताब आपको चाहिए। वो लॉकडाउन के बाद हम लोग उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। प्रति किताब आपको 2100 को मिलेगा, यानी हर एक किताब की वैल्यू है 2100 रुपया। उसमें 100 रुपया हम लोग एक्चुअली कुरियर चार्जेस ले लेते हैं। कुरियर चार्जेस कम ज़्यादा होते हैं, डिपेंड्स वेयर यू स्टे इन इंडिया। एनीवे, अभी हम लोग को दोनों चार्ट दिखाई दे रहे हैं ऑन द स्क्रीन। व्हाट यू सी इज़ कि इरफान खान, मेरे हिसाब से, अगर मैं तो दोनों का फ़ैन रह चुका हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इरफान खान इज़ ए बेटर एक्टर दैन ऋषि कपूर। ये क्यों? देखो, आप जब भी एस रूल का चार्ट देखते हो तो अभी समझ में आएगा आपको कि उनके पास 66 है, 2 बार 6 है। 6 इज़ द वीनस नंबर, जो है वो शुक्र का, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग जानते हैं कि शुक्र के अंदर कला क्षेत्र आ जाता है,
उसी प्रकार सात जो नंबर है, सेवन नंबर, विच इज अनदर नंबर विच इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज अ केतुज नंबर विच इज एक्चुअली, ये देव गुरु जैसे दैत्य गुरु यानी तीन नंबर जैसा देव गुरु बोलते हैं जुपिटर, वैसे ये दैत्य गुरु यानी केतु है। एक पैशन रहता है, ये एक जुनून रहता है कला क्षेत्र में अगर कुछ माहिर हासिल करने के लिए, तो वो सात नंबर से मिलता है। तो सात और छः अगर आपकी कुंडली में रहेंगे तो आपको भी किसी म्यूज़िक में, किसी कला क्षेत्र में आप अच्छा काम कर सकते हो। ये सात नंबर उनके पास नहीं है। जैसे आप ऋषि कपूर जी के चार्ट देखते हो तो सात और छः नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो गया है कि अभी हम लोग विस्तार से एक एक चार्ट देख लेते हैं। सी बेसिकली ऋषि कपूर, उनका अगर आप देखोगे चार्ट तो आपको जैसे पता लगा कि इनके पास छः और आठ है ही नहीं। और ये जो नंबर्स है ये इनके पत्रिका में हिडन नंबर्स है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। सी हिडन और मिसिंग में फ़र्क यह है कि सात नंबर उनके पास है ही नहीं और छः नंबर उनके पास हिडन है। हिडन नंबर इज़ लाइक, जैसे पहले ज़माने में ना हमारे घर के नीचे सोना ज़मीन में रहता था, अगर हम लोग उसको निकालेंगे, खोदेंगे तो गुप्त जन जैसा सोना बाहर आएगा। उसी प्रकार से छः नंबर उनके पास है, यानी हिडन नंबर बोल के है, जैसे मैंने येलो कलर में आपको दिखा रहा हूँ। तो वाई दिस इज़ ए हिडन टैलेंट ऑफ द पर्सन, यानी उनके पास भी कला क्षेत्र में काम करने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली कहाँ भी ट्रेनिंग नहीं लिया उसके बारे में। और उस टैलेंट को, जैसे सोना अगर आप मिट्टी से निकालोगे तो उसको आपको पॉलिश करना पड़ेगा तो वो चमकेगा, वो तभी वो ग्लिटर करेगा। तो वो ये चमक धमक आने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती थी, वो शायद उन्होंने नहीं की उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने करनी चाहिए थी। और सात नंबर जो आप देख रहे हैं कि उनके पास एक्चुअली में वास्तवता में वो मिसिंग है। सात नंबर ये किसी कला क्षेत्र में काम करने वाले आदमी को बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। अगर आप देखो कि करण जौहर जो एक मशहूर डायरेक्टर है, और एकता कपूर जी भी अब एक हिंदी फिल्मों या हिंदी सीरियल्स में वो बहुत सारे के की सीरियल उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर प्रस्तुत किया और बहुत सारा उन्होंने नाम कमाया। ये दोनों करण जौहर को भी आप जानते हो। तो बेसिकली सात नंबर क्या होता है कि सात नंबर इज अ डायरेक्टर, यानी अगर आपको एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों आता है, यानी एक्टर कभी अच्छा हो सकता है अगर उसको डायरेक्शन का भी सेंस खुद में हो। जिस प्रकार अमिताभ बच्चन के he has chosen the career of 6 and he is having the number 7, उनका नाम जो नंबर है वो सात पे चला जाता है। टू नंबर इज ऑल्सो विथ हिम। तो आप अगर एक्टिंग में माहिर बनना चाहते हो या कला क्षेत्र में माहिर बनना चाहते हो या कुछ हासिल करना चाहते हो ज़बरदस्त, तो छः और सात का कॉम्बिनेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके पास वो नहीं था या नहीं है, इसकी वजह से वो इतने एक्चुअली एक्टिंग बोले तो ही इज़ नॉट दैट ग्रेट एक्टर। देखो कैसा हो गया, मैं आपको बताता हूँ कि एक ज़माना था राजेश खन्ना का जो हम लोग ने देखा। हम लोग नसीबवान है राजेश खन्ना का ज़माना देख सके। उसके बाद में अमिताभ बच्चन जो राजेश खन्ना के प्यार के सब लव सॉन्ग्स और ये था, यानी प्यार के चक्कर में था। उसके बाद अमिताभ बच्चन आया तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया कि सब रुख बदल दिया, यानी सब एंग्री यंग मैन की भूमिका में वो चले गए। तो प्यार से एंग्री यंग मैन में वो सब परिवर्तन हो गया सब हिंदी फिल्मों का। लेकिन उस टाइम भी प्यार तो चाहिए रहता है, तो ऐसा कोई एक्टर नहीं था शायद कि जो प्यार की भूमिका करे, तो इसलिए ऋषि कपूर जी को वो चांस मिल गया। और ऋषि कपूर जी ने कुछ प्यार के पिक्चर्स किए, चांदनी वगैरह, ऐसे कुछ नहीं है। और लेकिन लीड रोल या बेसिक सब हवा या सब बेसिक अटेंशन जा रहा था वो तो अमिताभ बच्चन के बारे में ही जाता था। विनोद खन्ना एक अच्छे एक्टर थे, लेकिन एक बार मैं उनके बारे में भी एपिसोड करने वाला हूँ। लेकिन अमिताभ का नसीब अच्छा था कि विनोद खन्ना जैसा एक अच्छा आदमी एक्चुअली रजनी आश्रम में चला गया बीच में, नहीं तो वो अमिताभ को अच्छी टक्कर दे सकता था। शायद अमिताभ का जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो नज़ारा नहीं होता था। एनीवे दैट इज़ डिफरेंट। वो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी न्यूमरोलॉजिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नसीब भी होना चाहिए। तो एनीवे जैसे आप देख रहे हैं 8 नंबर उनके पास है, यानी ये दिखाता है कि फिक्स्ड वेल्थ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी आप लोग जानते हो कि ऋषि कपूर एक बहुत ही
रिच फैमिली से आए हैं। उनका ये जो फोर्थ जनरेशन है मूवीज़ में, और बहुत सारा ख़ानदान बहुत सारा बड़ा है, अमीर लोगों में से वो एक है। तो उनके पास पैसा वगैरह था, यानी वो दिखा रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी इरफान जी के पास, इरफान खान एक पुअर फैमिली से है, उसके बारे में भी हम लोग चार्ट देखेंगे। लेकिन ध्यान में लो, ही इज़ फ्रॉम द रिच फैमिली। और उनको जो चांस मिला, वो महज 21 साल के थे तभी उनको बॉबी मूवी जो रिलीज़ हुई उसमें उनको चांस मिला। अंदर से कोई बाहर न जा सके, लॉकडाउन नहीं है लेकिन वो टाइम वो गाना बहुत हिट हुआ था, बाहर से कुछ अंदर ना आ सके। हम तो बेसिकली वो जो बॉबी मूवी हिट हो गई, तो उसके पीछे भी उनको खानदान का सपोर्ट मिला। ऐसा माना जाता है कि वो तो 21 साल के थे, उन्हें पता था या नहीं था, लेकिन वो टाइम जैसे उनका ही एक कुछ आरजे ने उनके देहांत के बाद दिया हुए इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम जो अवार्ड्स मिलते थे, फिल्म फेयर अवार्ड्स भी, वो सब पेड होते थे। अभी पेड यानी अगर आप पेमेंट्स दोगे और आपको अवार्ड मिलेगा, इस प्रकार की भूमिका थी। हम लोग पागल जैसे फिल्म फेयर अवार्ड देखते हैं और हमको सचमुच में लगता है कि इसको मिला, इसको मिला। तो एनीवे उसके पीछे कुछ शायद कुछ अलग कहानी चलती रहती है, बट एनीवे हमको वो देखना नहीं है। बट किसी ने ये यूट्यूब पे डाला है और उनके आरजे ने भी बताया था कि जिसने कि ये सचमुच पेड अवार्ड्स थे, so which he got. So actually this fellow got a national award या फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड तो नहीं मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला उनको। और वो भी एक ही बार मिला शायद, या 2 बार मिला रहेगा, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर जैसे, नॉट अ वेरी गुड ग्रेट ये, बिकॉज ही नेवर हैड दैट 6 and 7। एक जो एक्टिंग की कला की जो ये चाहिए, वो एक चॉकलेट बॉय के रूप में हम लोग ने देखा। और बाद में समझो 50 या 60 के बाद उन्होंने कुछ तो भी विलन का काम किया था, यानी किसी गुंडे का, या क्या बोलते हैं अपने को, दैट वर्क ही हैज़ डन विद इरफान ओनली। बट अदरवाइज उनका नॉर्मली तो चॉकलेट हीरो जैसा, यानी चॉकलेट बॉय जैसा वो काम था। तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ का काम उन्होंने किया, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अभी इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जब भी उनका देहांत हुआ, एक दिन बाद में हुआ, यानी एक दिन पहले इनका इरफान खान हमारे को छोड़ के चले गए, लेकिन एक दिन के बाद ये हुआ और दोनों चीज़ें लॉकडाउन में हुई। लेकिन इरफान खान के मौत के टाइम ज़्यादा फिल्म हस्तियाँ नहीं दिखाई दी, या ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिखाई दी, एज अगेंस्ट दैट कि ये जो कपूर परिवार के आदमी जब ये गुजरा, तभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उनने अटेंड किया। जैसे आप सलमान खान को देख रहे हैं, ऐश्वर्या राय देख रहे हैं, so Abhishek Bachchan was also there. So many people were there who are real celebrities of the Bollywood. They attended this funeral, but इरफान खान के बारे में वो नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? शायद बिकॉज अगर आप देखते हो तो 3, 5, 7 ये जो हार्ट प्लेन होता है, हार्ट प्लेन मैंने क्या, लोग आपको दिल से कितना चाहेंगे, उसमें ये लकी है ऋषि कपूर जी कि उनके इसमें 3 नंबर जो गुरु का है, गुरु यानी सबसे ग्रोथ, सबसे बड़ा, यानी दैट इज़ वाई लॉट ऑफ थिंग्स केम टू हिम। साथ नहीं है इसलिए आइडेंटिटी लेस पीपल नहीं आए, उल्टा हो गया। देखो हम लोग इरफान का भी देखने वाले हैं, तभी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा 3, 5, 7 का योग, 2 ही मिनट में वो देखेंगे। लेकिन समझ में लो कि 3, 5, 7 में 3 और 5 है। मैंने उनको सपोर्ट था बड़े लोगों का, बहुत सारे लोगों का, बिकॉज गुरु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी वाइज। अगेन 5 इंडिकेट्स द यूथ बिहाइंड हिम, तो ये यूथ की भी एक नंबर अच्छा था उनको सपोर्टिंग के लिए। लेकिन 7 नंबर नहीं था, यानी एक्चुअली 7 नंबर ये केतु का नंबर है, विच इज़ हेडलेस। हेडलेस यानी क्या कि एक्चुअली जो इस कला क्षेत्र में माहिर होते हैं, यानी कला क्षेत्र में एक पहुँचे हुए आदमी जो है, जैसे जाकिर हुसैन या उस्ताद रहते हैं, कोई तबल जी है, कोई ये है, वो लोग जो है, वो लोग एक्चुअली माहिर रहते हैं। उनको मालूम है कि ये इतना अच्छा कलाकार एक्चुअली नहीं था। यानी हम लोग कंपैरिजन करें, इसलिए आपका आपका मत या आपके अनुसार वो अच्छा रहेंगे, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि इफ़ यू कंपेयर, बोथ आर गुड एक्टर्स नो डाउट, बट इफ़ यू कंपेयर देन ही वाज इरफान खान वाज बेटर।
ये क्यों बोल रहे हैं वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखते हैं। देखो इरफान जी के बारे में क्या हुआ। इरफान जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक गरीब का फैमिली से आया, उनके पास 8 नंबर नहीं है। सो ही केम फ्रॉम द वेरी प्योर फैमिली एंड उन्होंने क्या किया, उनके पास उनका दौलत क्या था, उनका एक्चुअली उनके पास शस्त्र क्या था। तो 6 और 7 और डबल 6 जब ये आता है तभी आप मान लो कि वो खुद खुद का सेल्फ मेड बिलियनर होने वाला है आदमी, एंड ही विल गेट अ गुड वेल्थ। ये 4 5 6 का योग जो उनके पास नहीं था, उन्होंने नाम 5 पे लिया था, वो अच्छी बात की। और 4 5 6 की वजह से जो डबल 6 जो आ गया, अभी ज़्यादा बार 6 आने से क्या होता है वो भी एक तकलीफ की बात है, लेकिन वो बाद में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन 4 5 6 का एक जो गोल्डन योग है, उसकी वजह से वो तो मल्टी बिलियनर तो बन गए, वो तो यानी बहुत सारा धन कमा लिया। जो एक पुअर फैमिली से आए थे फिर भी उनके, ही वॉज ए बेटर एक्टर एज यू सी, बिकॉज 6 और 7 गुरु शिष्य के नाते जैसा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अगर देखते हैं तो उनको एशियन फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, बाद में हॉलीवुड में काम करना, या परमोच्च अवार्ड जो भारत सरकार देती है वो पद्मश्री, इस जैसे अवार्ड उनको प्राप्त हुए। देखो, एक अमीर खानदान से पैदा हुए ऋषि कपूर जी को पद्मश्री वगैरह नहीं मिला, ना तो ऋषि कपूर इंडिया से बाहर जाके हॉलीवुड में कुछ मूवीज़ कर पाए, लेकिन इन्होंने किया। तो इनकी जो कामयाबी है उसको तो सलाम करना ही पड़ेगा, भले आप उनको मानो ना मानो, आप उनके फ़ैन रहो ना रहो, लेकिन दुनिया ज़रूर कहेंगी कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट एक्चुअली द एक्टर। यानी एक एक्टर बोल के वो बहुत महान आदमी थे। दूसरा एक चीज़ आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली उनका जो 492 जो आप देख रहे हो ऊपर की जो लाइन, यानी वो भी उसके उनके पास जो हिडन टैलेंट है, यानी ये जो 2 नंबर जो रहता है चंद्रमा का, वो जो नंबर है वो एक्चुअली इमेजिनेशन का नंबर है या भावना दिखाने का नंबर है। बिकॉज चंद्र रूल्स आवर माइंड या भावना, यानी ये सब रोना बोलना बोलना जो भी है ये सब उसमें आता है। और 492 इज़ द इंटेलेक्चुअल प्लेन। अगर आदमी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल अच्छा दिमाग है, तो ही तो वो काम कर सकता है। और 2 7 6 का जो योग है वो बताता है कि उनका जो डिसीजन मेकिंग था कि फिल्मों में आना, यानी आपको आश्चर्य लगेगा कि अचरज की बात यह है कि जैसे मैंने कौन सा वो अदालत क्या रहते हैं ना आपके अदालत, इस प्रोग्राम में देखा रजत शर्मा का कि ही वॉज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ इरफान खान, तभी वो इरफान जी ने बताया कि एक्चुअली वो इरफान खान मूवीज़ में आना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी अम्मी का यानी माँ का उसके लिए सख्त विरोध था। शी नेवर वांटेड हर सन टू वर्क इन द फिल्म्स। बट उन्होंने बताया कि एनएसडी उन्होंने ज्वाइन किया, नेशनल स्कूल ड्रामा दिल्ली में, और उन्होंने बाकायद वहाँ सीख लिया। और वो वैसे वे एक हरहुन्नरी कलाकार खुद है ही, लेकिन उन्होंने उसमें लर्निंग किया। और देखो, किस्मत की बात ऐसी है कि जैसे ऋषि कपूर को में भी बचपन में पिक्चर मिला मेरा नाम जोकर, बाप की वजह से, यानी जब भी वो चाइल्ड कलाकार के बोल के उन्होंने स्क्रीन पे आए। और बाद में 21 के थे जब भी ऋषि कपूर जी को एक्चुअली बॉबी फिल्म करने का मौका मिल गया। लेकिन इस प्रकार का मौका यानी फिल्म इंडस्ट्री में एक लीडिंग रोल मिलना, ये जो लीडिंग रोल का इम्पोर्टेंस जो होता है वो उनको नहीं मिला। इन्होंने तो दूरदर्शन से काम चालू किया और फिर वो बॉलीवुड में पहुंच गए। और बॉलीवुड में 2005 यानी उनका, अगर आप लोग देखते हो 1967 का उनका जन्म है, तो एक्चुअली आप देखोगे तो 38 यानी बहुत लेट वो पहुंच गए बॉलीवुड में। लेकिन जब भी पहुंचे उसके बाद उन्होंने जो कुछ प्रकार की भूमिकाएं की है, वो जो बार प्रकार के अदाकारी करके सबका दिल छू लिया, और जो कामयाबी हासिल की है उसको तो हम लोग नहीं भूल सकते, ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। अगेन क्या हुआ कि जो कलाकार, उसको कला को कला की वैल्यू रहती है। जैसे मैंने शायद लता मंगेशकर जी का गाना समझो मैंने गाया या मैंने सुना, तो शायद मुझे इतना गाने का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, मैं शायद वो
समझ नहीं सकूँगा या उसकी सराहना नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे भी संगीत का अगर नॉलेज है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। उसी प्रकार इनके पास 7 नंबर है, तो जो लोगों को मालूम है इसकी ये कला क्षेत्र क्या है, उसमें एक्टिंग क्या है, ये कैसे करना होता है, वो ये कितने माहिर थे वो लोग ही बता सकते हैं। इसलिए 7 नंबर की वजह से आप देखोगे तो बहुत कम लोग उनके फ्यूनरल पे आए, क्योंकि 3 नंबर नहीं था। 3 नंबर जैसे ने आप लोग ने देखा गुरु का नंबर होता है, एंड इट इज़ अ बिग नंबर, एंड इट इज़ लाइक wealthy people and maybe the people who are having the society, because guru governs again the tradition। यानी सोसाइटी में जो बड़े लोग हैं या सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं या श्रीमंत लोग हैं या अमीर लोग हैं, उनका सपोर्ट होता है, तो उनके पास भी ये भी हार्ट प्लेन है। लेकिन इसके फ्यूनरल के टाइम एक्चुअली बहुत ही कम लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि वो अच्छे खानदान में से नहीं था, ऐसा आप जनरल में बोलेंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी का आंसर तो ये है। यानी 2 मिनट के लिए खानदान भूल जाओ, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ध्यान में अभी समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी एक परफेक्ट साइंस है, और वो बताते हैं कि आपका हिडन टैलेंट क्या है, आप किस में क्षेत्र में काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो। आपको भी अगर कंसल्टेशन हमारे से लेना है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करना। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर चैनल वास्तु यश। Do subscribe the channel. Thanks. Bye bye.